ज़िंदगी में हम सभी ये ट्राई करते हैं कि हमारा एम भी रहता है कि हमारे पास अच्छा पैसा हो, अच्छा घर हो, अच्छा गाड़ी, कुछ भी हो, हम जो भी चाहते हैं वो हमारे पास अगर हो तो हम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिएंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम से जिएंगे, पैसा का कोई कमी ना हो, ऐसे हम सोचते हैं। और उनमें से कोई भी कर जाता है और कोई मंजिल को आधे रास्ते में छोड़ जाते हैं। लेकिन ऐसे कुछ रीजन्स है जो कि कुछ लोगों को, या कोई मिडिल क्लास हो चाहे पुअर क्लास हो, कुछ रीजन्स है जिसकी वजह से हम आगे बढ़ नहीं पाते, या जो हम रिच बनना चाहते हैं बन नहीं पाते। तो आज हम बात करेंगे रिच डैड पुअर डैड के चैप्टर नंबर 7 की, हाउ टू ओवरकम ऑब्स्टेकल्स, यानी कि हमारे जो भी मंजिल के रास्ते में आने वाले जो भी प्रॉब्लम्स है उसको कैसे हम ओवरकम करके आगे बढ़े ताकि हम अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि सक्सेस इज ए स्लो प्रोसेस, आपको रास्ते में बहुत ही प्रॉब्लम्स आएगा लेकिन हमको पहुंचना है, लेकिन फिर भी हम हार मान लेते हैं। तो उसके पीछे कुछ रीजन्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है लेकिन मज़ेदार होगा और कुछ सीखने को भी मिलेगा, ये मेरा वादा है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही हमारे लिए बहुत कुछ है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो पहला रीज़न ये है, पहला प्रॉब्लम ये है कि फाइनेंशियल फ्रीडम होने के बाद या हम रिच बनना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाते, उसके सबसे बड़ा रीजन है फियर टू लूज मनी। हम में से हमको ये सिखाया भी जाता है स्कूल में, हमारे घर में, हमारे सोसाइटी में कि आपके पास जो भी पैसा हो उसके साथ आप रिस्क ना लो, आप जितना भी खर्चा हो रहा है वो ना दो, बाकी पैसा आप सेविंग करो। डोंट टेक रिस्क टू इन्वेस्ट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज ए रिस्क थी। हाँ, ये सच है कि इन्वेस्टमेंट एक रिस्क है, लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट रिस्क नहीं लेंगे तो हम लाइफ में कुछ कर भी नहीं पाएंगे। क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपको हो सकता है, आपको घर भी आपको हरा भी सकता है और उससे कुछ बहुत आप पा भी सकते हो जो आप सोच भी नहीं सकते हो। जितने भी आज बड़े बड़े बिलियनियर्स हो या मिलियनियर जितने भी है, लाइक एलोन मस्क हो गए, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, और हमारे इंडिया के मुकेश अंबानी, रतन टाटा और गौतम अडानी जी, जितने भी हो गए, जिंदगी में उन्होंने पैसा गवाया है बिकॉज दे लव टू लूज द मनी, बिकॉज दे लर्न फ्रॉम इट एंड यूटिलाइज इट। वो हमेशा चाहते हैं कि पैसा जाना है तो जाने दो, मेरे को उससे कुछ सीखना है, उसको लाइफ में यूज करना है कि मेरे गलती कहाँ हुआ। उनका जो ये पैशन है उनको आगे लेके गया है और आज वो इतने बड़े बड़े रिच है। लेकिन हम अपने लाइफ में पैसों को गंवाने के डर से आज वहीं पर है, जो सबसे बड़ा रीजन है। तो रिस्क लीजिए और पैसे के साथ खेलिए। खेलने का मतलब है मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट हो अच्छा। तो चलिए आगे बढ़िए। नंबर 2 जो रीजन है वो है सिनिसिज्म। सिनिसिज्म का मतलब है निराशवादी। मंजिल तो आना ही आना है, कदम तो बढ़ा लिए है मंजिल की ओर, लेकिन कब मिलेगा ये हमको किसी को पता नहीं है। हो सकता है बहुत जल्दी भी मिल सकता है, हो सकता है उसमें बहुत लेट भी हो सकता है, क्योंकि सक्सेस इज ए स्लो प्रोसेस। ये हमारे हाथ के बस की बात नहीं है। एग्जाम्पल दूंगा मैं थॉमस एडिसन की, जो 999 टाइम्स अपने एक्सपेरिमेंट पे फेल हुए, लेकिन 1000 टाइम ने वो जो किए हैं अभी मैं आप वीडियो बना रहा हूँ उसकी वजह से। बात करेंगे KFC के फाउंडर सैंड्रेस की। 66 एज में उन्होंने अपना बिजनेस खोया, उनकी बीवी उनको छोड़ के चली गई, फिर अपने
वो अपने नए स्टार्टअप की ओर कदम बढ़ाए। क्या था? फ्राइड चिकन। KFC उसका नाम नहीं था पहले, बाद में KFC नाम हुआ, फ्राइड चिकन। वो डिफरेंट कंट्रीज में गए, स्टार्टअप शुरू करने के लिए बहुत लोगों से बात की, लेकिन 1008 टाइम, सोच सकते हो 1008 टाइम्स उनको ना सुनना पड़ा। और 1009 टाइम जो नेक्स्ट वाला जो हुआ, आज वो हिस्ट्री है। सो आप पेशेंस रखिए। सक्सेस इज ए स्लो प्रोसेस, आपको मिलेगा। जो पेशेंस रखेगा आपको जरूर मिलेगा। थॉमस एडिसन की एक कोट्स है कि फोकस ओनली वन थिंग until your success, then try another one. थर्ड ऑब्स्टेकल्स, जो कि बहुत ही लोगों के लिए, ये बहुत लोगों में देखा जाता है, वो होता है लेजीनेस। लेजीनेस यानी कि हम रोज जाते हैं कुछ ना कुछ तो करने के लिए, सुबह जाते हैं, कोई शाम को आते हैं, कोई दोपहर को जाते हैं, कुछ ना कुछ करने के लिए हम जाते ही जाते हैं। उसके बाद भी हमारा कुछ शेड्यूल रहता है, किसी को जिम जाना रहता है, किसी को फैमिली के साथ शॉपिंग या घूमने कुछ भी करने के लिए जाना रहता है। लेकिन हम जैसे ही घर वापस आते हैं तब हम बहाना बना लेते हैं, यार हम बहुत टायर्ड हो गए, हम नहीं जा पाएंगे, छोड़ो जैसा ही वेट है मेरा, वेट रहने दो, वेट लॉस नहीं करूँगा, मैं जिम नहीं जाऊँगा, फैमिली को भी टाइम नहीं दूंगा, जो भी छोड़ो यार, मेरे को बहुत टायर्ड हो गए हूँ। ये हम सोचते थे, ये एक तरह का ये होता है लेजीनेस। लेकिन आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से अगर पूछोगे, ये कुछ भी नहीं है, ये आपका बहाना ही है। तो मैं मेरा ही एक एग्जांपल देगा। 2-3 महीने की बात है, अभी मेरा वेट 68-70 के आसपास है, और 5-7 साल से मेरा ये एवरेज वेट है 68-70 के अंदर ही रहता है। लेकिन 2-3 महीने पहले मैं गया था एक दोस्त के पास घूमने के लिए। वहाँ पर घूमने के लिए गया, लेकिन वहाँ पर 3-4 महीने ऐसे ही रुक गया, और वहाँ बस 15-20 दिन में मेरा वेट 75 kg हो गया। क्योंकि वहाँ पर सिर्फ मेरा डेली का रूटीन ये था, ईट स्लीप रिपीट, ईट स्लीप रिपीट, यही मतलब डेली रूटीन यही था। ना खेलने के लिए जाता था, ना ही कुछ रनिंग करता था, कुछ एक्टिविटीज नहीं, नो फिजिकल एक्टिविटीज। तो 15 दिन में या 20 दिन में मेरा वेट 6-7 किलो बढ़ गया, और मैं कंफर्टेबली भी चल नहीं पा रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि यार, मैं दोस्त को बोला कि यार मेरे को ये कम करना है। तो मैं फिर भी वो बोला कि चलो ठीक है, तू रनिंग के लिए जा सुबह। मैं कुछ दिन गया, ठंड का महीना भी शुरू हो गया था, तो कुछ दिन में सुबह दौड़ने के लिए गया। फिर जैसे जैसे ठंड बढ़ा तो मेरे से और नहीं हो पाया, तो नहीं उठ सका सुबह जल्दी। फिर गया, 4-5 दिन हो गए बंद। लेकिन फिर मेरे को ये तो करना ही करना था, वेट लॉस मेरे को करना ही करना था। फिर मैं बहुत सोचा कि यार चलो, सुबह तो नहीं हो पा रहे, शाम का तो टाइम हवा से। फिर मैंने शाम को 5 या 5:30 बजे के आसपास जाता था दौड़ रनिंग के लिए, और कुछ 2.5-3 किलोमीटर दौड़ रोज रनिंग करता था। फिर कुछ दिन बाद मैं घर वापस आया। घर जैसे वापस आया तो सब कुछ बैलेंस हो जाता है, खाना पीना, दौड़ने के लिए जाता हूँ, खेलने के लिए जाता हूँ, सब बैलेंस हो जाता है, और आज पूरा ठीक है। ये सब करने से आपको अंदर से खुशी मिलती है, मोटिवेट भी आप होते हो। लेकिन आप लेजीनेस का बहाना करके ऐसे करोगे तो आप सोच सकते हो ये कितना बुरा है आपके लिए। तो बहाना छोड़िए, चलिए जो भी आपका शेड्यूल है उसको करिए। जो 4 नंबर की हम बात करेंगे वो है बैड हैबिट्स। बैड हैबिट्स होता क्या है? अल्कोहल कंजप्शन या स्मोकिंग, बहुत ऐसे बैड हैबिट्स है। बैड फ्रेंड्स, बहुत सारे बैड हैबिट्स की बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन आपके हिसाब से बैड हैबिट्स है क्या? कुछ लोगों के तो मन में ये आ रहा होगा कि अल्कोहल और स्मोकिंग ये बैड हैबिट्स है। हाँ, ये बैड हैबिट्स है, क्योंकि ये लेकिन टेम्पररी बैड हैबिट्स है। मैं बात कर रहा हूँ परमानेंट बैड हैबिट्स की। आखिर परमानेंट बैड हैबिट्स है क्या? चलिए मैं आपको बताता हूँ।
महीने के पहले तारीख को आपका सैलरी आता है। सैलरी जैसे ही आया आपका प्री प्लान होता है कि मेरे को ईएमआई देना है, क्रेडिट कार्ड का ईएमआई, बाइक का ईएमआई, किसी का कार का ईएमआई, किसी को हाउस रेंट और फूड के लिए तो सबका आ जाता है, किसी को कपड़ा वगैरह खरीदना है, ऐसे ही कुछ प्री प्लान रहता है। लेकिन कोई भी अपने ऊपर पहले इन्वेस्टमेंट या खर्चा नहीं करता। ये सबसे बड़ा बैड हैबिट्स है। हम क्या करते हैं, जो भी कुछ बच जाता है लास्ट में 1000-2000, वो बस हम रखते हैं हमारे खर्चा के लिए मतलब डेली खर्चा के लिए, जो जितने भी 500-1000 जो भी बच जाता है। लेकिन आप कुछ प्लान कीजिए, हर महीना कुछ प्लान कीजिए कि मैं ये महीना ये करूँगा, मेरे को ये महीना 2-3 हज़ार कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, मेरे को कुछ नया कुछ करना है अपना इनकम बढ़ाने के लिए, और कुछ करना है, कहीं घूमने जाना है। आप कुछ हर महीना प्लान कीजिए, नहीं तो हर इन्वेस्टमेंट कीजिए। कुछ 4000 5000 ऐसा कुछ लिमिट नहीं है। अब पहले कहने का मतलब है फर्स्ट यू स्पेंड मनी ऑन योर सेल्फ, देन आगे बढ़ते हैं लास्ट वन जो है एरोगेंस। एरोगेंस से मुझे याद आया गजनी मूवी की एक डायलॉग है, आमिर खान जी बोलते हैं कि ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, ये मेरा विश्वास है, लेकिन ये मैं ही कर सकता हूँ, ये मेरा घमंड है, ये मेरा अहंकार है, ये मेरा एरोगेंस है। एरोगेंस से क्या होता है ना दोस्तों, आदमी के पास जो भी खूबियाँ होता है ना वो निकल नहीं पाता है वो, और जो भी बुराइयाँ होता है ना वो उसको भी सुधारने के लिए वो चाहता नहीं है। उसको क्या लगता है कि मैं हर टाइम पे सही हूँ, मेरे को किसी से एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है, आई एम ऑलवेज राइट। सो ये एरोगेंस ना बहुत बुरी चीज़ होता है, तो उसको साइड में रखिए। लाइफ में कुछ सीखना है तो कुछ करना है तो जितना उससे दूर रहोगे आप उतने ही आगे जाओगे। तो इतना ही आज 13 मिनट के आसपास हो गया। तो होप आप सभी लोगों को पसंद आया है ये वीडियो, आशा करता हूँ। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये 5 रीजन में से आपका कौन सा रीजन से कि आपका कौन सा प्रॉब्लम है कि इसके वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, 5 भी होगा तो चलेगा, लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।